मम्मी क्या यार, कब तक मैं और सेजल ही काम करते रहेंगे। पता चला ऐसे ही हम एक दिन ससुराल चले गए। वही ना, हमारा भी हक बनता है कि भाभी के हाथों की रोटी खाए। भैया की शादी कर दो ना जल्द से जल्द। अच्छा, मतलब मैं तुम लोगों से काम करवाती हूँ? ऐसा कैसा काम करती हो तुम दोनों? एक गिलास पानी उठाने में तो तुम्हारी नानी याद आ जाती है। अच्छा मम्मी, तो भैया की शादी जिंदगी भर नहीं करोगी? रहने दे सेजल, हम दोनों की शादी के बाद ही भैया की शादी करने का सोच रही है मम्मी। तो हम माथा क्यों लगाए? अरे पागल हो तुम दोनों। अंकुश की उम्र हो गई है शादी लायक, अब नहीं तो कब करूंगी मैं? जल्दी करूंगी उसकी शादी, और तुम दोनों की शादी भी एक साथ करूंगी। एक साथ तुम दोनों पैदा हुई हो, शादी भी एक साथ होगी। उषा निर्मल से अंकुश की शादी की बात करती है। हाँ तो इसमें बोलने वाले क्या बात है। अब तो तीनों बच्चों की शादी करनी है एक एक करके। 2-3 साल में सोचा था तीनों को सल्टा देंगे। देखता हूँ मैं लड़की। हाँ जी। निर्मल अपनी जान पहचान में लड़की देखने लगता है, फिर उसे याद आता है कि उसकी जिगरी यार की बेटी प्रीति है। बगल में लड़की और मैं पूरे शहर में देख रहा हूँ। अभी हर्षद को फोन करता हूँ। यार हर्षद, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद बात हो रही है। हाँ यार, मैं आज ही आया गाँव से। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुझसे मिलकर कुछ बात करनी है। आजा, तुझे आने के लिए बोलना थोड़ी ना पड़ेगा। निर्मल उसी वक्त हर्षद के घर पहुंच जाता है और कहता है, हर्षद यार, मैं बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो करने के लिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है? यार अंकुश की शादी करनी है और मुझे अपनी प्रीति से अच्छी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। बोल तू क्या कहता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे पागल, मेरी प्रीति तेरे घर जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी, रिश्ता पक्का। लेकिन दोस्त, मैं तेरा दोस्त ही रहूंगा, मुझसे समझी वाला रिश्ता मत रखना भाई। अरे तू भी कैसी बात कर रहा है। प्रीति और अंकुश की शादी पक्की हो जाती है। एक रोज अंकुश प्रीति को कॉल करता है। प्रीति, अब बस 1 महीने में हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, वो भी इतनी नजदीक। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मुझे अरेंज मैरिज में वही लड़की मिल जाएगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। प्रीति मन ही मन बहुत खुश होती है। दिन बीतने लगते हैं, अंकुश और प्रीति की शादी हो जाती है। शादी होकर प्रीति अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसे 2 जुड़वा ननद मिलती है। भाभी, मैं आपकी बड़ी ननद हूँ, तो सेजल से पहले मेरी पूछोगी। ठीक है दीदी। तो मेरा नेक तैयार रखना, मुझे पूरे 5100 चाहिए, वरना आपको आपके कमरे में जाने नहीं दूंगी। अरे ठीक है भाई, ले लेना, तेरी भाभी का दिल छोटा थोड़ी ना है। प्रीति और अंकुश अपने कमरे तक जाते हैं, तभी वहां सेजल आती है और प्रीति उसे काजल समझ लेती है। भाभी मेरा नेक, मैं 5100 लूंगी। हाँ दीदी, मुझे याद है। प्रीति 5100 निकाल कर सेजल के हाथ में रख देती है और सेजल पैसे लेकर कहती है, ये हुई ना भाभी, एक बार में झट से निकाल दिया पैसा, बिना कुछ सोचे समझे। दीदी इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप कौन सी पराई हैं। सेजल चली जाती है पैसे लेकर अपने कमरे में। इतने में ही काजल वहां आती है और कहती है, भाभी मेरी 5100 कहाँ है? ऐसे ही कुछ दिए बिना कमरे में जा रही थी। अरे अभी तो मैंने आपको पैसे दिए। मुझे क्या मजाक है, आपको नहीं देने हैं तो बोल दो। वैसे नहीं, मैंने सच में दिए, पूछिए अपने भैया से। मैं भला क्यों ही पूछूं, मैंने नहीं दिए तो मैं कैसे मान लूं? अरे बाबा चुप हो जाओ दोनों, दोनों अपनी जगह ठीक हो। प्रीति, तुमने जिसे पैसे दिए ना वो काजल नहीं सेजल है, और काजल तुम्हारी भाभी ने सेजल को काजल समझकर 5100 दे दिए। अच्छा तो ये बात है, लेकिन भाभी वो सब मैं नहीं जानती हूँ, आपकी गलती है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। प्रीति मायूस होकर काजल को पैसे देती है और मन ही मन कहती है, अब से मैं ध्यान रखूंगी दोनों का, कौन कौन है, वरना काजल दीदी की जगह सेजल और सेजल दीदी की जगह काजल में कंफ्यूज होती रहूंगी। इधर काजल पैसे लेकर कमरे में जाती है और नोट से खुद को हवा देते हुए कहती है, सेजल आज तो मोटी कमाई हुई है, 5100 मुझे। 5100 क्या कहती है भिड़ो? कहना क्या है, भाभी ने मुझे तुम्हें समझकर पैसे दे दिए, मैंने भी ले लिया। बहन, अब बस यही करना है, भाभी को पागल करना है, ताकि मम्मी इस घर की सत्ता उसे ना दे। ठीक है, इस काम में तो हम दोनों ही माहिर हैं। दोनों जुड़वा बहन हंसने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रीति उठती है और खुद से कहती है, आज मैं अपनी दोनों ननद की पसंद का खाना बनाऊंगी। ससुराल में अगर अच्छे से रहना है तो ननदों को अपना बनाकर चलना होगा। प्रीति नहा धोकर अंकुश से कहती है, अंकुश, काजल और सेजल दीदी को खाने में क्या पसंद है? वैसे कहने को तो दोनों जुड़वा है, लेकिन दोनों का खाने के मामले में स्वाद एकदम अलग है। एक को चाइनीज तो दूसरे को साउथ इंडियन पसंद है। तुम कभी भी चाह कर भी दोनों की पसंद का खाना नहीं बना सकते एक साथ। काजल दीदी को साउथ इंडियन पसंद होगा ना?
जी नहीं, सेजल को पसंद है साउथ इंडियन। अच्छा ठीक है। प्रीति फिर हॉल में जाती है और काजल से पूछती है, काजल दीदी मम्मी जी कहाँ है? भाभी मैं काजल नहीं सेजल हूँ, मम्मी जी ये मंदिर आती होंगी। ओ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ना आप दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, आपको मोटी रकम मिलेगी, सब खाकर आपको कुछ न कुछ देंगे, तो आप हम दोनों को पार्टी देना। हाँ ठीक है, हम तीनों मूवी चलेंगे। अच्छा काजल दीदी को वैसे क्या पसंद है, चाइनीज? अरे नहीं भाभी, काजल को साउथ इंडियन पसंद है और मुझे चाइनीज। क्या आज आप हमारे पसंद का खाना बना रही है? नहीं नहीं। इतने में ही उषा आती है और प्रीति से कहती है, बहू नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और खीर बना ले, फिर तो अपने मायके चली जाना। जी मम्मी जी। प्रीति रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। जब दीदी अंकुश के साथ मुझे लेने आएगी मायके, तो मैं उन दोनों को उनकी पसंद का खिला दूंगी। प्रीति जल्दी से खाना बनाकर सबको परोसती है, सब खाना खाते हैं और प्रीति से कहते हैं, खाना बहुत टेस्टी है बेटा, सच में लाजवाब है खाना। काजल और सेजल अपनी भाभी से सीख लो खाना बनाना, ससुराल में तुम लोगों को भी खाना बनाना होगा, यहाँ तो तुम दोनों बनाती नहीं हो। भैया हम दोनों अभी शादी नहीं करने वाले हैं। हाँ 3 साल तो भूल ही जाओ, और रही बात खाना बनाने की, तो वो तो हम शादी के बाद भी सीख सकते हैं। बहू खाना बहुत अच्छा बना है, और काजल और सेजल जितने नखरे करने हैं कर लो, अब मैं तुम दोनों की शादी 1 साल में ही कर दूंगी। अंकुश लड़के नजर में रखना शुरू कर देना। दोनों गुस्से में खाने से उठकर चली जाती है। प्रीति को उषा सोने का हार देती है और निर्मल 11,000 रुपए देता है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। बाबू तू भी मेरे लिए इन दोनों की तरह ही है, जा तेरा भाई आता ही होगा, तू मायके जाने की तैयारी कर। प्रीति अपने कमरे में जाती है, अंकुश भी कमरे में जाता है और उसे उसकी पसंद की घड़ी देता है। प्रीति बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू। ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। प्रीति अपने मायके चली जाती है अपने भाई के साथ। इधर काजल और सेजल एक दूसरे से कहती है, एक ही दिन में भैया तो भाभी के नाम की माला जपने लगे। जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे कोई ना, हम भी देखते हैं कितने दिन तक भाभी की सब तारीफ करते हैं। उन्हें पागल ना कर दिया तो हमारा नाम काजल और सेजल नहीं। प्रीति अपने मायके में सेजल और काजल के खाने के लिए सोचती रहती है। 2 दिन बाद उषा अंकुश से कहती है, अंकुश प्रीति को लाने चले जाना शाम को, और सेजल और काजल को भी लेते जाना, आज का दिन अच्छा भी है। ठीक है मम्मी। अंकुश प्रीति को अपने आने के बारे में बता देता है। प्रीति चाइनीज और साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। काजल दीदी के पसंद की चाउमीन और मंचूरियन बनाती हूँ और सेजल दीदी के पसंद की डोसा बना लेती हूँ। शाम को काजल, सेजल और अंकुश प्रीति को लेने उसके मायके पहुंचता है। अच्छा और दीदी आप दोनों साथ आइए, चलिए बैठिए, आप तीनों के लिए मैं खाना लगाती हूँ। अरे ये सब क्या झमेला कर रही हो, घर चलकर खाना खाता है ना। नहीं बेटा, आप आए और हम आपको बिना खाए जाने दे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीति की माँ खाना परोसती है सबको और साथ में प्रीति को खाने के लिए बिठा देती है। खाना तो आंटी बहुत अच्छा बना है। हाँ आंटी, बिल्कुल मेरे पसंद की डोसा है। ये सब तुम्हारी भाभी ने बनाया है। काजल और सेजल जल जाती है। प्रीति अपने कमरे में जाती है और सेजल भी प्रीति के पीछे चली जाती है। काजल दीदी ये आपके लिए मम्मी ने दिए हैं। थैंक यू भाभी। प्रीति बाहर आती है और सेजल को ढूंढती है। सेजल तो अभी यही थी। आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा काजल दीदी? आपने मुझे कुछ दिया ही कहा है? दिया तो था, ये सेजल दीदी का है। भाभी तो सेजल को दिया होगा आपने, मैं काजल हूँ। अरे बड़ा कंफ्यूजन है दोनों में। फिर सब घर वापस आते हैं। अगले दिन प्रीति काजल के कमरे में जाती है और कहती है, काजल दीदी हम मूवी चल रहे हैं। भाभी मैं सेजल हूँ, काजल नहीं। ओह अच्छा ठीक है, तो आप काजल दीदी को भी तैयार होने के लिए बोल दीजिएगा ना। प्रीति चली जाती है। सेजल और काजल एक दूसरे को ताली मार कर कहती है, ये पागल हो जाएगी जल्दी और भैया प्रीति प्रीति करना छोड़ देंगे। युग के लिए लड़की हम पसंद करेंगे अपने जैसी। युग से याद आया, वो आ रहा है कल अमेरिका से। तब तो उसे भी अपनी टीम में शामिल करके भाभी की बैंड बजाएंगे। दोपहर में तीनों हॉल में आती है। मैं और सेजल दीदी अंदर जा रहे हैं, काजल दीदी आप टिकट लेकर आ जाओ। भाभी मैं सेजल हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? काजल दीदी आपके हाथों में तिल है, मैंने देखा था कल। भाभी वो सेजल के है, आप ना बहुत कंफ्यूज होती रहती हो, रहने दो। प्रीति मन ही मन सोचती है, ये दोनों मेरे साथ गेम कर रही है, मुझे पागल कर रही है। इन्हें भी समझ में आना चाहिए कि इनकी भाभी कोई गधी नहीं है। जुड़वा ननदों को अब जुड़वा भाभी की जरूरत है। तीनों मूवी देखकर खा पी कर चले आते हैं। घर पहुंचने के साथ सेजल और काजल कहती है, भाभी मेरे लिए चाय बना दो। भाभी मेरे लिए कॉफी बना दो और मेरे कमरे में लाकर देना। ठीक है दीदी।
दोनों जुड़वा ननद कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाती है। इधर प्रीति एक के लिए चाय और एक के लिए कॉफी बना देती है। प्रीति सेजल को चाय हॉल में देने जाती है। सेजल दीदी, ये आपकी चाय। भाभी मैंने चाय नहीं कहा था, वो सेजल ने कहा था। सेजल अपने कमरे में है। तो आपको कॉफी दूं? हाँ। प्रीति को अब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि सेजल और काजल उसके साथ गेम कर रही है, लेकिन जानकर भी वो आज चुप रहती है। फिर प्रीति काजल को चाय उसके कमरे में देकर आती है। अब बस बहुत हुआ, कल इन दोनों को पता चलेगा कि मैं पागल होने वालों में से नहीं हूँ। अगले दिन सुबह सुबह युग आता है। युग को देखते ही प्रीति के मन में एक प्लान आता है। भाभी कैसी हो आप? सब बढ़िया है ना? अपने देवर के लिए कोई काम होगा तो बताइएगा, मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं है। ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपसे एक काम है। आप पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। ओके भाभी जान। प्रीति युग के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना खाते ही युग कहता है, भाभी क्या खाना बनाया? आपके हाथ कहाँ है? मन करता है आपके हाथ चूम लो। ऐसा खाना अब तुझे हमेशा मिलेगा, क्या फिक्र कर रहा है? सेजल और काजल का प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। युग आते ही प्रीति के साइड हो जाता है। काजल और सेजल उसे प्रीति के खिलाफ भड़काकर अपनी ओर नहीं कर पाती। फिर शाम को जब सेजल और काजल अपनी सहेली के घर गई थी, तब प्रीति युग से कहती है, भैया आप मेरा साथ दोगे? सेजल और काजल मुझे परेशान करती है बहुत, जुड़वा होने का फायदा उठाती हैं। और प्रीति युग को सारी बात बताती है। भाभी आपके साथ मैं हूँ, अब इन दोनों को सबक सिखाओ आप। थैंक यू देवर जी। उषा सत्संग में चली जाती है। थोड़ी देर में प्रिया जींस और टॉप पहनकर तैयार हो जाती है और युग के साथ बाजार चली जाती है। इधर काजल और सेजल घर आती है। थोड़ी देर बाद प्रीति युग के साथ घर आती है। प्रीति को देखकर सेजल और काजल कहती है, भाभी मैंने आपको कहा था मेरे लिए चाउमीन बना देना, आपने बनाकर नहीं रखे? मुझे यार अभी चाय पिला दो, बहुत थकी हूँ मैं। मुझे कब कहा था? मैं तो पहली बार इस घर में आ रही हूँ, चाय बनानी मुझे नहीं आती। युग तुम्हारे घर में ऐसा होता है क्या? मेहमान के आते ही उसे चाय पानी पूछने की जगह काम बताने लगता है। मेहमान? भाभी आप कब से मेहमान होगी? युग अब से मुझे मत लेकर आना यहाँ दोबारा, मैं जा रही हूँ। अरे यार रुको, तुम भी क्या इन दोनों की बात सुनकर कुछ भी बोल रही हो? ये सब तुम्हें प्रीति भाभी समझ रही है। काजल और सेजल, इसकी शक्ल मिलती है भाभी से, ये भाभी नहीं है, ठीक से देखो, ये मेरी गोइंग टू बी वाइफ है। हाँ सिंधु नहीं लगाया इसने। काजल युग सही बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों जुड़वा है समझ में आया, लेकिन इसकी शक्ल भाभी से कैसे मिलती है? क्योंकि ये प्रीति भाभी की जुड़वा बहन है, जो कि मेरे कॉलेज में है। भाभी ने बताया नहीं उनकी कोई जुड़वा बहन भी है? क्योंकि मैं वो चली गई थी ना। वैसे अब आप दोनों मुझे भी भाभी बुला सकती हो। हाँ भाभी। काजल और सेजल एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। कल आप दोनों मेरे घर आना, प्रीति दीदी को भी बोल दूंगी आने के लिए। ठीक है करिश्मा भाभी। रात को हॉल में प्रीति का पर्स सेजल उठाकर अपने पास रखने लगती है और प्रीति कहती है, सेजल दीदी पर्स कहाँ ले जा रही हो? ये मेरी पर्स है। ये आपकी नहीं, करिश्मा भाभी की है। अरे ये मेरी है। हो सकता है वो भी सेम ऐसी पर्स लाई हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उसे वैसे भी सब मेरे जैसा ही सेम पसंद है। अगले दिन युग सेजल और काजल के साथ करिश्मा के घर पहुंचता है और कहता है, यार भाभी को भी साथ ले आते हैं। अरे रहने दो ना, वो खुद नहीं आ सकती है क्या? एक तरीके से ये उनका मायका ही तो है। तभी करिश्मा को देखकर सेजल और काजल उसके गले लगकर कहती है, भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच में क्या बनाया आपने? गजब की खुशबू आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत चाइनीज और साउथ इंडियन, पनीर चिली और सांभर बड़े हैं। करिश्मा को अचानक से जाना पड़ा, उसने मुझे कहा कि सब संभाल लेना। क्या आप प्रीति भाभी हो? हाँ मैं प्रीति हूँ। तुम दोनों ने आते ही कहा भाभी, और आप कह रही हो आप प्रीति भाभी हो। अरे हमें लगा आप करिश्मा भाभी हो, ये कैसे हो सकता है? आप प्रीति भाभी नहीं हो सकती, वो तो कभी ऐसे तैयार होती नहीं है। कल इस तरह से तो करिश्मा भी तैयार थी। अच्छा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? आप दोनों ने मुझे ससुराल में देखा है, मैं भी शादी के पहले आप दोनों की तरह ही थी, वेस्टर्न पहनती थी। जैसे आप दोनों जुड़वा है, वैसे मैं और करिश्मा भी जुड़वा है। अब मैं भी तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप दोनों भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। काजल और सेजल का मुंह बन जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रीति उनकी हरकतें समझ चुकी है। तब सेजल युग से कहती है, युग तुम्हें जिससे भी शादी करनी है कर लेना, लेकिन करिश्मा से कभी मत करना। हाँ करिश्मा को छोड़कर किसी काम वाली से भी करोगे ना तो चलेगा, लेकिन उससे मत करना, वरना हम दोनों जुड़वा बहनें पागल हो जाएंगी इन दोनों जुड़वा भाभीियों से। ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी तो ढूंढ कर ला दो। अरे हाँ ला देंगे भाई। ठीक है नहीं करूंगा करिश्मा से शादी। वैसे मैं कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि करिश्मा तो कोई है ही नहीं। क्या? हाँ ये मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था।
तुम दोनों जैसे सोचती हो मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। हमें माफ कर दो भाभी। हाँ भाभी, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ हम दोनों को समझना चाहिए था आपको, वहाँ हमने आपके साथ गेम किया। कोई नहीं, मुझे आता है सबको ठीक करना। सब हंसने लगते हैं और अब जुड़वा ननद मिलकर प्रीति के साथ रहने लगती है।